बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपकी मौलिमा रोज़ीना इमरान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम जमात हफ्ता में मज़मून उर्दू और इसमें हम करेंगे तख्लीकी लिखाई, मालूमात के जाल में देही और शहरी ज़िंदगी का मवाजना, और कहानी हम सफ़ीना उर्दू से करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारे बच्चों, जब हम तख्लीकी लिखाई लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसके मुतालिक बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। अब हम देही और शहरी ज़िंदगी का मवाजना करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पर उनके बुनियादी नकात मौजूद हैं। एक तरफ देही ज़िंदगी और दूसरी जानिब शहरी ज़िंदगी। सबसे पहले है पुरफदा आबो हवा और शहरों में आलूदगी। देहात में तर्ज ज़िंदगी और शहरों में बेहतरीन म्यार ज़िंदगी। देहात में बेरोज़गारी और शहरों में रोज़गार के बेहतरीन मौके। देहात में सेहत की सहूलियात का फुकदान और शहरों में मियारी तिब्बी सहूलियात का वजूद होना। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं तख्लीकी लिखाई, देही और शहरी ज़िंदगी का मवाजना। सबसे पहले मैं आपको इसके मुतालिक बताऊं, देहाती और शहरी लोगों का माहौल और उनका तर्ज ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। दोनों के मसाइल भी अलग अलग होते हैं। इस तख्लीकी लिखाई प्लस मवाजना निगारी में दोनों की नुमाया खसूसियात को बयान किया गया है। अब आपके पास स्क्रीन पर सामने एक जानिब देही ज़िंदगी और दूसरी जानिब शहरी ज़िंदगी के अहम नकात लिखे गए हैं। यही नकात आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं एक मजमून की शक्ल में। सबसे पहले है देही ज़िंदगी। मैं देही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी के दोनों साथ साथ उनकी पढ़ाई करती हूँ। नंबर 1 है देहात हमारे कदीम तर्ज ज़िंदगी की यादगार है और आम तौर पर नई तहजीब की रोशनी से महरूम होते हैं, जबकि शहरी ज़िंदगी में तकल्लुफ़ और नुमाइश आम है। नंबर 2, देहात में कुदरती मनाजिर अपने पूरे जोबन पर होते हैं। ये कुदरत की वो इनायात हैं जो अहले देहात के लिए आम हैं, जबकि शहरी धुएं और गर्दो गुबार से अटी हुई हवा में सांस लेते हैं। नंबर 3, देहात में ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से मैसर आ जाती हैं और तर्ज ज़िंदगी नहायत सादा होता है। नंबर 3, शहरों में ज़रूरियात ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लोगों को सख्त मेहनत करना पड़ती है। नंबर 4, देहातों में रोज़गार के मौके इंतहाई कम होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, और शहरों में मियारी निज़ाम तालीम और रोज़गार के बेहतरीन मौके मिलते हैं। नंबर 5 पर मौजूद है सेहत की सहूलियत ना होने के बराबर होती हैं देहात में, जबकि शहरों में सेहत से मुतल्लिक तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। बड़े अस्पताल, काबिल डॉक्टर्स मैसर होते हैं। नंबर 6, ज़राए आमदोरफ्त। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स नहीं होते देहातों में, जबकि शहरों में सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, तेज़ रफ्तार बसें और गाड़ियाँ, रेलवे का निज़ाम, फ़िज़ाई सफ़र की सहूलियात तमाम मौजूद होती हैं। नंबर 7, अब सबसे आखिर में आप बेटे यही कहीं बात कहेंगे कि अगर आप शहर के हंगामों से दूर रहकर सादा ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं और सुकून कल्ब की तमन्ना रखते हैं तो देहात में कोई ठिकाना तलाश कर लीजिए। और शहरों के लिए हम ये कहेंगे कि अगर आपको इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद होने और कोई आसाइश ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है तो शहर की ज़िंदगी इख्तियार कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी हमने की है तख्लीकी लिखाई और उसमें हमने किया देही और शहरी ज़िंदगी का मवाजना। वो आप सब अपनी नोटबुक में लिखिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। अब हम करेंगे कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, सफ़ीना उर्दू, सफ़ा नंबर 116। पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक सौदागर रहता था। एक बार इसे तिजारत के लिए सफ़र पर जाना पड़ा। इसके पास 5 सेर सोना था। सफ़र पर रवाना होने से पहले ये सोना उसने अपने एक दोस्त के पास बतौर अमानत रखवा दिया और कहा कि वो सफ़र से वापस आकर अपनी अमानत वसूल कर लेगा। चुनाचे इसके दोस्त ने वो सोना अपने पास रख लिया और सौदागर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। 2-3 माह बाद जब सौदागर सफ़र से वापस आया तो उसने अपने दोस्त से अपनी अमानत वापस तलब की। दोस्त ने बड़े अफसोस से कहा कि वो तो चूहे खा गए। ये बात सुनकर सौदागर को बड़ी हैरानी हुई कि भला चूहे सोना क्यों कर खा सकते हैं। उसे अपने नुकसान का बहुत रंज हुआ, लेकिन इस वक्त इसने कोई बात ना की और खून के घूंट पीकर रह गया। इस वाक़े को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि सौदागर को एक तरकीब सूझी। उसने अपने दोस्त को बीवी बच्चों समेत खाने पर बुलाया
اور کھانا کھانے کے دوران آنکھ بچا کر اپنے مہمان دوست کے چھوٹے بچے کو کہیں چھپا دیا۔ پیارے بچوں، جب مہمان نے اب اپنے بچے کو غائب دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ بچے کی تلاش شروع ہوئی تو میزبان نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں نے ابھی ایک چیل کو دیکھا ہے جو بچے کو اپنے پنجوں میں اٹھائے اڑی جا رہی تھی۔ اس پر مہمان بہت سٹ پٹایا اور کہنے لگا، کبھی چیل بھی بچے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اس پر میزبان دوست نے جواب دیا، جس شہر میں چوہے 5 کلو سونا کھا سکتے ہیں تو اس شہر میں چیل بھی بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر بد دیانت آدمی بہت شرمندہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنے سوداگر دوست سے معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بھی اس کا لڑکا اپنے مہمان کے حوالے کر دیا اور آئندہ کے لیے ایسے دوستوں سے توبہ کر لی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری کہانی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا آپ اس کا ایک اور نتیجہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی سفینہ اردو میں صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے اور اس کا نتیجہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب پیارے بچوں، آپ کا گھر کا کام ہے تخلیقی لکھائی۔ آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنی ہے اور کہانی بھی آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنی ہے، اور دونوں چیزیں ہی آپ نے یاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔